हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 3। लास्ट पार्ट 2 में हमने देखा था प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था। आज हम देखने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। इम्पॉर्टेंट है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के ऊपर 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ नोन एज RMS स्पीड। RMS स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड में यानी क्या है, इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड है उसका ही स्क्वायर रूट यानी क्या है, इट इज़ नोन एज RMS स्पीड। तो फर्स्ट वी कंसिडर व्हाट इज़ द एवरेज प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। एवरेज प्रेशर का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, आपको भी मालूम है वो एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। तो वो इक्वेशन लिखेंगे पहले। इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन P इज इक्वल टू 1/3 N/V mv स्क्वेयर। ओके, ये था इक्वेशन। उसके ऊपर से अब वी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्या आता है, वी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 3, ये सब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, 3PV/N इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे PV की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज़ PV इज इक्वल टू nRT। अब PV की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे nRT। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, इट इज़ V स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 3nRT डिवाइडेड बाय NM। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे n जो है, n क्या है, स्मॉल n, इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसका भी इक्वेशन हमने देखा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको लिखना है और उसको सब्सटीट्यूट करना है ये इक्वेशन में। तो यहाँ पे नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय द इक्वेशन n इज इक्वल टू n/Na। ठीक है, यहाँ पे ये सब हुआ है अपना फर्स्ट ये लेक्चर में देखा था हमने ये कि n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ओके, ये है n। अब Na क्या है, इट इज़ एवोगैड्रोस नंबर। ओके, एवोगैड्रोस नंबर है। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे अपने इक्वेशन में। क्या था इक्वेशन, देख लो मेरे साथ, आप भी राइटिंग करो यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3nRT/Nm। तो n की जगह अब लिखना है n/Na। तो n कैपिटल N आएगा न्यूमरेटर में और Na आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चलो राइट करते हैं इसको। अभी क्या आता है तो देखो मेरे साथ, आप राइटिंग करो प्लीज़। तो क्या आता है, इट इज़ वी स्क्वायर इक्वल टू 3nRT। अब n कैपिटल N ऊपर आ गया और Na जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। ये ऑलरेडी n अपने पास में है, NaM। ठीक है, अब कैंसिल यहाँ पे क्या होता है, n और n कैंसिल हो जाता है। इट इज़ इक्वल टू 3RT/Na इंटू m। ओके, तो यहाँ से क्या आता है, अब मिलता है 3RT। अब ये जो n इंटू m है, इसको हम लिख सकते हैं MO इज़ नोन एज, यहाँ इसकी वैल्यू लिखते हैं NaM की जगह MO सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज मोलर गैस, जो मोलर मास ऑफ द गैस, इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, MO क्या है, मोलर मास ऑफ द गैस। ओके, मोलर मास ऑफ द गैस। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिखती हूँ 3RT/M इंटू MO 3RT/MO।
ठीक है, ये वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इसको इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। दिस इज़ नोन एज एवरेज स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस, ये आपको मिल गई है। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालो तो देखो क्या आता है, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, इसको ही क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं उसका कन्वर्शन में ऐसा लिखती हूँ VRMS, इसको ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज़ डिनोटेड बाय VRMS। इट इज़ इक्वल टू, अब इसकी जो ये जो वैल्यू है इसकी भी रूट निकालते हैं, क्या आता है फिर, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय MO। ओके, समझ में आया। तो ये दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन गिव्स RMS स्पीड ऑफ द गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैसेस। समझ में आया ये इक्वेशन। तो अगर कोई प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल में पूछा गया तो ये आपको कौन सी वैल्यू लर्न करनी है अभी RMS के लिए, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन MO। और MO की वैल्यू भी लर्न करनी है। MO यानी क्या है, Na इंटू M। कभी कभी न्यूमेरिकल में Na और M की वैल्यू दी जाती है, तो आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन ये भी आपको याद रखना है, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय, ये अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ NaM। ये भी याद रखना है आपको, समझ में आया, ये भी याद रखना है। तो 3RT अपॉन NaM ये भी एक इक्वेशन है अंडर रूट ऑफ, तो ये भी है VRMS, और ये भी, दोनों को भी न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। फिर तो अगर आपने नाइट्रोजन गैस लिया तो फॉर नाइट्रोजन गैस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर नाइट्रोजन गैस VRMS की वैल्यू क्या रहती है, VRMS यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ 517 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसकी वैल्यू रहती है 517 मीटर पर सेकंड। MCQ में आ सकता है, इसलिए इसको भी आप नोट डाउन कर लो। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की VRMS की वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन की VRMS इज इक्वल टू 483 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ VRMS, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, समझ में आया। फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है। अब ये जो वैल्यू है कौन सी, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्राइस RT अपॉन MO। दिस वैल्यू एक सेम टू सेम दूसरा भी एक इक्वेशन आता है, दैट इज इट इज़ नोन एज स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस क्या रहता है, देखो उसका और उसका क्या रिलेशन है, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो एक मार्क्स के लिए अगर आया तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यही अपनी नोट्स है, आपको नोट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अब ये इम्पोर्टेंट नोट है, सिर्फ नोट डाउन करो, उसके ऊपर MCQ में आ सकता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, जो साउंड का लेसन आएगा आपको, तब ये इक्वेशन फिर से मिलने वाला है। तो इट इज़ गिवन बाय VS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गैमा, यहाँ पे ये R नहीं है, इट इज़ नोन एज गैमा RT अपॉन MO। ठीक है, अब अपना इक्वेशन क्या निकाला था हमने VRMS का, मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ। VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कितना था इक्वेशन, इट इज़ 3RT अपॉन MO। दोनों को कंपेयर करो, VS के तरफ देखो, इट इज़ अब अंडर रूट है, यहाँ पे VRMS में भी अंडर रूट है, गैमा की जगह सिर्फ 3 है, बाकी RT है, MO है, दोनों भी सेम है। तो यानी क्या है, गैमा और 3 इतना छोड़ के बाकी इक्वेशन सब सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो VS है, इट इज़ हियर द मीडियम इज़ एयर फॉर एयर मीडियम के लिए है ये इक्वेशन, ये याद रखो। और ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको रीड करना है, ये जो है इसको बोलेंगे गैमा।
ठीक है, इसको याद रखना है। गैमा है, ये आर नहीं है, ठीक है। तो आर यानी क्या, ये गैमा यानी क्या है, इट इज़ द रेशो ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं रिरेज करती हूँ थोड़ा सा, इट इज़ द रेशो ऑफ, किसका रेशो है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो है दिस रेशो इज़ नोन एज एडियाबेटिक रेशो। आपका केमिस्ट्री में ये हुआ है, एडियाबेटिक यानी क्या, एडियाबेटिक रेशो है ये, ठीक है। तो कैसा रेशो है ये, एडियाबेटिक रेशो है। तो गामा की वैल्यू क्या रहती है, दैट इज़ इट इज़ द रेशो ऑफ Cp अपॉन Cv। तो ये समझ में आया ना, सिर्फ मुझे ये बताना था कि बोथ द इक्वेशंस आर नियरली सेम, ओनली देयर इज डिफरेंस बिटवीन द गैमा एंड 3 देयर, okay, and gamma having the value Cp upon Cv, that is it is the ratio of specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume। तो ये आगे आपको दिखाई देगा ही, एडियाबेटिक, इट इज़ नोन एज एडियाबेटिक रेशो। इसको भी डिटेल हम देखने वाले हैं आगे जाकर, तो पहले सिर्फ यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा। तो ये जो वैल्यू है गैमा की, इसकी ये गैमा है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, इट इज़ 5/3 फॉर मोनो गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए उसकी वैल्यू क्या रहती है, 5/3। और जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स कैसी रहती है, उनका जो स्पीड है वो फास्टर नहीं रहता है दैन द गैस मॉलिक्यूल्स। जो एवरेज स्पीड है गैस मॉलिक्यूल का, उससे वो फास्टर रहती नहीं, इसलिए ये एनालोगस है। समझ में आया, दोनों सेम टू सेम है, बिकॉज नियरली सेम है। सिर्फ गैमा की वैल्यू आप ये गैमा और 3RT इसकी वैल्यू देखो। अब गैमा की वैल्यू दी है 5/3, ये वैल्यू है, मीन्स इट इज़ इक्वल टू, अब कितना आएगा यहाँ पे देखो, 1 पॉइंट आपको मिलेगा ये 66 के तरह, 66 यानी 67, बस इतनी वैल्यू का डिफरेंस है यहाँ पे। तो समझ में आया आपको। तो इतना ही मैं बोलूँगी कि साउंड वेव्स कैन नॉट मूव फास्टर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको दिखाई दे रही है। हाइड्रोजन गैस में स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है, गैस का स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है, इट इज़ कंपेरेबल टू द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, कंपेरेबल रहेगा ही। और इन N2 गैस द RMS स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, समझ में आया। N2 गैस का स्पीड ऑफ साउंड जो रहता है, इट इज़ कंपेरेबल टू द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया। ये सिर्फ आपको ये कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आप नोट आप करके रखिएगा। ये पूछ सकते हैं गैमा की वैल्यू और VS की वैल्यू, न्यूमेरिकल में आ सकता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गैमा। गैमा की वैल्यू क्या है फिर यहाँ पे 5/3, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में एक एक्सप्रेशन, छोटा सा एक्सप्रेशन है, देखेंगे क्या है एक्सप्रेशन। तो इट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, ऐसा नहीं पूछ सकेंगे। कैसा आ सकता है, शो दैट द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में नहीं दिखाई देगा, पर ये कैसा आया, तो आप HSC में हो, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है HSC में कि सिर्फ बुक की एक्सरसाइज ही पूछेंगे। बीच में बुक आपके लेसन के बीच में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो अब देखो, ये एवरेज अपने को क्या दिखाना है कि एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कैसी रहती है वो, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो इसका छोटा सा ही एक्सप्रेशन है, इसको करेंगे। तो हेडिंग है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी, और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए। अब 2 मार्क्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, आप देखो एक्सप्रेशन छोटा ही है, तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के ऊपर से हम ये एक्सप्रेशन निकालेंगे। अगेन वी राइट द एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। क्या है एवरेज प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, हमने इसका एक्सप्रेशन किया है, P इज इक्वल टू 1/3। अब मैं कौन सा वाला लिखने वाली हूँ, N, ऐसा ये टर्म में लिखती हूँ, N/V। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था N/V, mv²
बार। ठीक है, अब इसके ऊपर से PV की वैल्यू, ये V है ना, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे PV हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू 1/3 NmV²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये इक्वेशंस को, यानी देखो कैसा एडजस्ट करती हूँ। 2/3, यहाँ पे 2 एक लिखती हूँ और एक 2 न्यूमरेटर में लिखा है, तो एक जो 2 है मैं डिनोमिनेटर में लिखती हूँ। ठीक है, तो देखो कैसा लिखेंगे इसको। एक 2 इसमें एक ब्रैकेट डालती हूँ पहले तो, और एक 2 डिनोमिनेटर में लिखती हूँ। ठीक है, यानी 2 तो कैंसिल हो जाएगा, अपने को ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा। एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो इट इज़ इक्वल टू mv² पार। ठीक है, तो ये आपको मिल गई है। अब ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है इसको आप पहचानते हो, इट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है, हाफ mv², इट इज़ नोन एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है, अब हमने देखा है ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पहला लेसन ही था अपना रोटेशनल का। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कैसी रहेगी, इट इज़ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, हाफ mv², इट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये हाफ mv² बार, इट इज़ इक्वल टू एवरेज, शॉर्ट में लिखती हूँ थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर सब यानी प्रेशर का इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है देखिए। अब ये भी एक्सप्रेशन हम प्रेशर पर से कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखते हैं क्या मिला है अपने को, PV इज इक्वल टू 2/3 N इंटू ब्रैकेट हाफ mv² बार। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन जो रहता है, द मॉलिक्यूल्स है वो कैसा रहता है, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर। ठीक है, तो इंटरैक्ट नहीं रहते हैं तो क्या है, देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर आइडियल गैस इट इज़ इक्वल टू 0। सो अब आपको मालूम है टोटल एनर्जी कैसी रहती है, इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो सिर्फ टोटल एनर्जी किससे बनेगी, इट इज़ ओनली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, दैट इज़ हियर वी से दैट द इंटरनल एनर्जी, ये जो एनर्जी है इट इज़ प्योरली काइनेटिक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी इज ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक। वाई, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज 0। समझ में आया, आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, इट इज़ 0। सो वी से दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज़ प्योरली काइनेटिक। दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी में ये आइडियल गैस के लिए E इज़ इक्वल टू ओनली KE आता है, बिकॉज इट इज़ प्योरली काइनेटिक, इसलिए काइनेटिक थ्योरी बोल रहे हैं ना। ठीक है, समझ में आया। तो चलो नेक्स्ट फिर इंटरनल एनर्जी अब आपकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये जो हाफ mv² यानी E की वैल्यू क्या बच गई है, फिर E इज इक्वल टू N इंटू हाफ mv²। इसके लिए N क्या है, यहाँ पे जो N है इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं E इज इक्वल टू KE न लिखते हुए नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N इंटू KE लिखेंगे। तो N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इट इज़ इक्वल टू N इंटू KE की वैल्यू क्या है, हाफ mv²। ठीक है, तो यानी E की वैल्यू क्या मिल गई आपको, E इज इक्वल टू N इंटू हाफ mv²। समझ में आया ये। नेक्स्ट स्लाइड में लिखती हूँ यहाँ पे द क्वांटिटी, वही सब मैंने जो बोला वही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे फिर से उसको लिखती हूँ, द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी मिली थी, हाफ mv² बार। ये जो है इट इज़ द एवरेज, ये स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा है, इट इज़ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन एन आइडियल गैस द मॉलिक्यूल्स आर नॉन इंटरैक्टिंग एंड हेंस देयर इज़ नो पोटेंशियल एनर्जी।
therefore the internal energy of an ideal gas is purely kinetic। वही जो मैंने अभी पहले आपको समझाया वही है यहाँ पे। therefore the average total energy is, क्या आएगा, इट इज़ प्योरली काइनेटिक है तो क्या आएगा, एवरेज टोटल एनर्जी इट इज़ इक्वल टू, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू के ई लगे तो ये आप लिखो, यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ई इज़ इक्वल टू एन इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर, अब यहाँ पे बार लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपना इक्वेशन क्या हो जाता है, देखो ये अपना इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। कौन सा है ये इक्वेशन, ये सब मैं यहाँ के साइड का इरेज कर देती हूँ, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लीन हो जाएगा सब। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन क्या, ये दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्सटीट्यूट करेंगे n इंटू हाफ ये पूरे टर्म के लिए ई को, ठीक है। यानी आपको क्या मिलता है, पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। ओके, चलो राइट करते हैं यहाँ पे क्या मिला है। अब ई की जगह ई एन इंटू हाफ एम वी स्क्वेयर के जगह ई रखेंगे, बस इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिलता है इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। वी हैव पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, तो पी वी की जगह क्या है सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे एन के बी टी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, इट इज़ पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी, ठीक है। के बी इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये अपना हुआ है इक्वेशन, ठीक है। पी वी ऐसा है ना, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी रखेंगे वहाँ पे, और अपना इक्वेशन क्या बनेगा फिर, एन के बी टी इज इक्वल टू 2/3 ई, ऐसा बनेगा ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, सेकेंड स्लाइड पे लिखती हूँ। हाँ, क्या मिलता है फिर, अभी हमने देखा पी वी की जगह एन के बी टी, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2/3 ई, ठीक है। इसके ऊपर से ई की वैल्यू निकालो, ई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर, ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद में 3/2 एन के बी टी। ओके, ये हो गया। अब ये जो n क्या है, कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अब मैं क्या करती हूँ, n को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, E/n, यानी इसको रीड कैसे करेंगे। अब E क्या है, व्हाट इज़ E, E इज़ द इंटरनल एनर्जी, ठीक है। E इज़ नोन एज, और इसको बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी बोलो, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज एवरेज एनर्जी, बिकॉज इट इज़ एवरेज एनर्जी सम ऑफ टोटल एनर्जी, यानी इट इज़ प्योरली काइनेटिक, हमने अभी बोला है। तो E/n क्या हो गया, इट इज़ एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल हम निकाल रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 3/2 एन के बी टी। ओके, ये मिल जाता है अपने को। तो ये दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या है फिर, E/n इज इक्वल टू 3/2 के बी टी। तो ये क्या है, हेंस एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ पे E/n यानी इट इज़ एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब 3/2 कांस्टेंट, n इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर है वो भी कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, Kb मीन्स, तो यानी क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। यही आपको शो करना है, ठीक है। हेंस एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। समझ में आया, इजी था ना एक्सप्रेशन। तो इसके आप मेरे साथ एक्चुअली अपने लिखना चाहिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही नोट्स है अपने, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने हैंड राइटिंग में इसको राइट डाउन करो, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसको राइट डाउन करिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखना है अपने को, क्या है एग्जाम्पल, पहले मैं रीड करती हूँ और रीड करते करते गिवन लिखेंगे। एट 300 केल्विन,
एट 300 केल्विन। ये क्या है 300 केल्विन यानी टेम्परेचर है 300 केल्विन। ये सीक्वेंस से ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करो यानी आपको फॉर्मूला इजीली रिकॉल हो जाता है। व्हाट इज़ द आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम, क्या निकालना है आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम एटम, VRMS को निकालना है। मास ऑफ हीलियम एटम इज़ 4U, ठीक है। तो मास ऑफ हीलियम एटम यानी m दिया है, इट इज़ इक्वल टू 4U, ठीक है। अब 1U की भी वैल्यू दी है, 1U इज इक्वल टू कितना है, इट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ओके। तो Kb की वैल्यू भी दी है, Kb यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इट इज़ इक्वल टू Kb इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे इसको इरेज करती हूँ, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ओके। ये अपना गिवन हो गया। अब क्या निकालना है, देखो VRMS निकालना है। VRMS निकालना है, उसके लिए V की आवश्यकता है, V की आवश्यकता है यानी पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में V की वैल्यू है, आपको मालूम है एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या निकाला है हमने, इट इज़ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इट इज़ इक्वल टू क्या आता है, ½ mv², और अभी हमने देखा था इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, एक्सप्रेशन में आया था ना ये, ठीक है। देखो आप एक्सप्रेशन अभी हमने किया था, E/n की वैल्यू, E/n यानी प्योरली काइनेटिक है ना। अभी हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाला था, मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, ओके। अब एवरेज एनर्जी कैसी है, इट इज़ प्योरली काइनेटिक यानी ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। प्योरली काइनेटिक बोला है हमने, इट इज़ इक्वल टू 3/2 kBT, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT लिखा है, ठीक है। अब उसके ऊपर से V² की वैल्यू क्या आएगी, V² की वैल्यू, अब मैं देखो V² की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू क्या आता है, 2 कैंसिल हो जाएगा ये, इट इज़ इक्वल टू 3 kBT डिवाइडेड बाय m, ओके। ये आ जाता है वैल्यू, ये आ जाती है वैल्यू। तो इसको ही अब सबके वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे, 3 इंटू kBT इंटू m, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, यहाँ पे बहुत हो गया अभी। तो देखो क्या आता है, V² इज इक्वल टू 3 kBT अपॉन m, ऐसा आया था। अब आप आपके सामने बुक रखिए, Kb की वैल्यू क्या आता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये दी है, गिवन है ये, ओके। देन T इज़ 300 डिग्री केल्विन, सॉरी 300 केल्विन, और m की वैल्यू कितनी है, अब देखो m को हम कन्वर्ट करना रह गया है हमारा, m 4U दिया है और 1U इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दी है, यानी इट इज़ 4 इंटू U की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, इट इज़ इक्वल टू, उसका आंसर अगर आप इसको ऊपर कैलकुलेट करेंगे ये 900 हो जाएगा, 900 मल्टीप्लाइड बाय 1.38, इट इज़ 1242, मैंने निकाल के रखा है ये, इट इज़ अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में वी गेट 6.64। अब ये -27 है +27 बन जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ 10⁻⁴ हो जाएगा, ओके। तो ये हो गए अपनी वैल्यू। अब VRMS निकालना है आपको, प्रॉब्लम में बोला है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इट इज़ इक्वल टू रूट निकालना पड़ेगा किसका, V² का, ठीक है। रूट कितना आता है फिर देखो, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 187.05 इंटू 10⁻⁴, ये करके देखिएगा आप। तो इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, 187.05 इंटू 10⁻⁴,
तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आता है, इट इज़ 13.68 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 2, दैट इज़ इट इज़ मीटर पर सेकंड। इट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, VRMS की वैल्यू निकालनी है, इस प्रकार से निकालना है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है। ग्राफ कैसा है, यहाँ पे VRMS वर्सेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट इज़ दिस फिगर इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर T। ओके, ये यानी गैस के मॉलिक्यूल का और टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है, V है ना, आपको दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस पे क्या है, V है, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीड, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम है गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, दे आर कंटिन्यूस इन अ रैंडम मोशन। उनका मोशन कैसा रहता है, रैंडम रहता है। ठीक है, तो इसलिए कैसा भी वो मूव करने की वजह से क्या होता है, उनकी जो स्पीड रहती है वो चेंज रहती है, यानी वेरी रहती है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कैसी रहती है, द वैल्यू ऑफ स्पीड फ्रॉम, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, 0 से लेकर अप टू कितना भी रह सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी तक ऐसी उसकी वेरिंग स्पीड है। तो कैसी स्पीड रहेगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ द फंक्शन ऑफ स्पीड, इट इज़ नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। यानी ये अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, N इंडिकेट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं स्पीड। ठीक है, तो ये जो है इसको ही क्या बोलते हैं, स्पीड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तक है। तो ये यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। यानी दिस इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्पीड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड 4 नंबर का पॉइंट दिया है, देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्पीड को, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और कैसा स्पीड वेरी हो रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको याद रखना है, कैसा स्पीड वेरी हो रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, स्पीड का, फॉर ए गैस इट इज़ एट अ टेम्परेचर T, दिस इज़ नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, इट इज़ अ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ये डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड का हो रहा है फॉर ए गैस, कौन से टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे गैस स्पीड का फॉर ए मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एंड एट टेम्परेचर T। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ये बहुत बड़ी थेरी है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आगे BSc MSc में ये इसको डिटेल में है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको DV दिखाई दे रहा है, जो ये शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये DV क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड बिटवीन। अब ये जो है, ये फर्स्ट जो लाइन है इसकी स्पीड है V, और ये यहाँ पे जो स्पीड होगी V प्लस DV। ठीक है, तो यहाँ पे शेडेड रीजन में आपको दिखाई दे रहा है कुछ मॉलिक्यूल्स, उसकी स्पीड उनकी स्पीड कैसी वेरी हो रही है, फ्रॉम V से लेकर V प्लस DV। ठीक है, तो अब ये जो है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम हो गया तो वी कैन फाइंड इजीली द एवरेज वैल्यूज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक V²। ओके, यानी ग्राफ पर अगर आपको ये वैल्यू मालूम हो गई, V की वैल्यू मालूम हो गई, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V²। ये इम्पोर्टेंस है ये ग्राफ का। समझ में आया, तो इतना ही याद रखिएगा कि ये जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है ग्राफ में, वो क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ डिनोटेड बाय इन दिस ग्राफ NV। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ये ग्राफ में NV से डिनोट किया है, पर ये DV क्या है, छोटा सा शेडेड एरिया।
ठीक है। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द स्पीड बिटवीन v कितनी स्पीड वेरी हो रहा है, v एंड v प्लस dv, इतना स्पीड ये वेरी हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपको ऐसा मालूम हो गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ ये दिया है आपके बुक में इसलिए लेना ज़रूरी है, और थोड़ा इंट्रोडक्टरी है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। ठीक है, क्या है समझ में आया मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पीड एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टिपिकल, दिस इज़ अ टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये जो है गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T एंड दिस इज़ नोन एज द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो यहाँ पे मैंने लिख के भी दिया है, ये जो 5th नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, फिगर शोज, फिगर हमने देखी है, टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर T, दिस इज़ नोन एज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है, टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर is known as Maxwell's distribution of molecular speed। ठीक है, और शेडेड एरिया में जो स्पीड है वो कैसी है, NV यानी V सफिक्स है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, and dV is the number of molecules having speed between V and V plus dV, and if the distribution is known, average value of physical quantities like V square can be calculated। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने ये पूरा देख लिया है, यहाँ तक 3 टॉपिक हमने कवर किए। तो आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इसको खुद के हैंड राइटिंग में राइट डाउन करिएगा, वीडियो देख के पॉज करके भी आप लिख सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज यहाँ पे हम रुकते हैं, लगे तो मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ, मेरा जो हैंड राइटिंग में लिखा है वो इरेज करते हैं पूरा, यानी आपको ईज़िली सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ओके, तो आज यहाँ तक ही हम करेंगे। कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट लॉ देखना है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तब तक के लिए आप इसको राइट डाउन करो, इसका लर्न करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।